हेलो फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स 18th ऑफ मार्च 2022 के क्या हाइलाइट्स हैं। आज कौन कौन से मेजर पॉइंट आपके पास हम लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको मिलेगा यहाँ पर वो मिस वर्ल्ड बनी है नई, जो पोलैंड की है, और वहीं यूरोप के कंट्री की ये प्रेसिडेंट बनी है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट। ऐसा ही एक और स्पोर्ट्स से भी न्यूज है, जब फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भारत में होने वाला है। इससे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसे हम आज अपने हाइलाइट्स में, अपने मेजर पॉइंट्स के सीरीज में हम जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या आ रहा है। पहला पॉइंट आ रहा है, कैटलीन नोवाक has been elected as the first ever female president of which of the following country? ऑप्शन से स्लोवेकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया और क्रोएशिया। ऑफ कोर्स यहाँ पे आंसर आ गया था आपका, हंगरी इज द राइट आंसर। यहाँ की ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, कैटलीन नोवाक। कैटलीन नोवाक याद रखिएगा। अब ये हंगरी है कहाँ पर, देखिए आज दो इंपॉर्टेंट न्यूज आपको यूरोप से ही मिलेगा। एक तो पोलैंड की है जो कि मिस वर्ल्ड बनी है, और यहीं पर हंगरी है। हंगरी के प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है ये कैटलीन नोवाक। और ये देखिए, ये जो कंट्री है यूक्रेन, ये बहुत ही न्यूज में है क्योंकि रशिया ने अटैक कर रखा है और कई और बातों से लगातार न्यूज में ये बना हुआ है। यहीं पर ये वाला जगह जो है ये कीव है, सॉरी ये कीव इसका तो कैपिटल है यूक्रेन का, वो इस जगह पर पड़ता है। और इस तरीके की इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर। और यूरोप इस समय में न्यूज में तो सबसे ऊपर बना हुआ है। ये ब्लैक सी का एरिया भी आप जान लेंगे, ये कहाँ पे है, यहाँ पर है ये ब्लैक सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में टेकअवेज क्या है। द पार्लियामेंट ऑफ हंगरी हैज इलेक्टेड कैटलीन इवानोवाक टू बी द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और एक हमारे पास यहाँ पे टेकअवेज एक और भी है। कैपिटल क्या है? कैपिटल हंगरी का है बुडापेस्ट। प्रेसिडेंट यहाँ के जोनास एडर हैं। करेंसी यहाँ पे हंगेरियन फॉरेंट है। और पॉपुलेशन यहाँ पे 1 करोड़ भी नहीं, 1 करोड़ से भी कम है एज पर द वर्ल्ड बैंक 2020 रिपोर्ट। हंगरी इज ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ मेनी फेमस पीपल। अर्नो र्यूबिक, वो जो र्यूबिक क्यूब आप देखते हो ना, सब और 6 साइज डिफरेंट कलर्स के होते हैं और बच्चे उसको मिलाते हैं, बहुत कम समय में कोशिश करते हैं कि एक साइड में सिमिलर कलर आ जाए। वो र्यूबिक क्यूब का इजाद यहीं पर अर्नो र्यूबिक ने किया था। A sculptor and professor invented the Rubik cube in 1974. Hungary boasts 13 Nobel Prize winners. 1 करोड़ से कम की आबादी और 13 नोबेल प्राइज विनर्स हैं। 20 करोड़ से ऊपर की आबादी उत्तर प्रदेश की है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, हु हैज बीन क्राउन्ड मिस वर्ल्ड 2021, यानी लेटेस्ट मिस वर्ल्ड कौन बनी है? कैरोलिना बायल्स्कोवा या हरनाज संधू, श्री सैनी, ओलिविया येस, इनमें से कौन सी बनी है मिस वर्ल्ड 2021? और आंसर ऑप्शन है ए, कैरोलिना बायल्स्का। ओके, वो ये रही। राइट, ये तो पूरे इवेंट का ही फोटो है। और टॉप 3 में इसमें से एक जो है ना, श्री सैनी, ये इंडियन ओरिजिन की है और ये यूएस को रिप्रेजेंट कर रही थी और ये फर्स्ट रनर अप बनी है। और ओलिविया येस ये थर्ड रनर अप है। अब यहाँ देख लेते हैं। और हरनाज संधू तो इंडिया की है जो मिस यूनिवर्स बनी है लेटेस्ट। तो फिलहाल यहाँ पे टेकअवेज देखते हैं। कैरोलिना बायल्स्कोवा फ्रॉम पोलैंड, तो ये कहाँ की है? ये पोलैंड की है, वो याद रखेंगे आप। was announced as the winner of Miss World 2021, राइट। तो इनका होम कंट्री भी आपको याद रखना है, कहाँ की है? पोलैंड की। ये विनर है मिस वर्ल्ड 2021 की। इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट टुक प्लेस ऑन मार्च 17th एट कोका-कोला म्यूजिक हॉल, प्यूर्टो रिको में ये ऑर्गेनाइज किया गया। इंडियन अमेरिकन श्री सैनी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स वाज अनाउंस्ड एज द फर्स्ट रनर अप, व्हाइल ओलिविया येस फ्रॉम कोटे डिवर वाज सेकंड रनर अप। तो फाइन, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं मिस वर्ल्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा न्यूज है कि फीडे चेस ओलंपियाड 2022 which was originally scheduled to be held in Russia will be held in which of the Indian city? So Mumbai, Hyderabad, Chennai या आगरा? Right answer is Chennai. Takeaways देखते हैं। India has been picked as the host nation for the FIDE Chess Olympiad 2022. The 44th edition of Olympiad is scheduled to be held in Chennai from 26th of July to
8th of August 2022. This is the first time that India will host the FIDE Chess Olympiad since its inception in 1927. The event was originally scheduled to be held in Russia, but FIDE pulled out from there following the Ukraine invasion. तो अभी यूक्रेन, पोलैंड, हंगरी ये सब यूरोपियन कंट्रीज हैं। कुछ तो यूक्रेन तो कुछ पार्ट उसका एशिया में, कुछ पार्ट यूरोप में पड़ता है। ये सब इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ से रिलेटेड काफी इम्पोर्टेंट न्यूज आ रहे हैं। एक और टेक अवेज है यहाँ पे शतरंज के बारे में। जो चेस है ये इसका ओरिजिन इंडिया से बताया जाता है और फिलहाल यहाँ पढ़ लेते हैं। The history of chess spans from 1500 years. The earliest predecessor of the game probably originated in India. शायद चौपड़ खेला जाता था कुछ इससे रिलेटेड, वहीं से ये ओरिजिन किया ऐसा माना जाता है। Before the 6th century AD, from India, the game spread to Persia. Persia यानी कि अभी का ईरान। When the Arabs conquered Persia, chess was taken up by the Muslim world and subsequently spread to Southern Europe. चेस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आपको याद रखने हैं जो अपने सीरीज में हम लोग हर बार लगभग डाल दे रहे हैं। लास्ट डे हमने डाला था बैडमिंटन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत लाइकली है। तो फिलहाल यहाँ देखिए चेस से इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। तो चेस से इंपॉर्टेंट टर्म्स है चेकमेट, कैसलिंग, बिशप, नाइट, रूक, पॉन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सब ये इंपॉर्टेंट है और इसमें काफी बार देखा गया कि केसलिंग वर्ड, केसलिंग पूछा जाता है कि किस खेल से रिलेटेड है। अब आप इससे पूरा वाकिफ हैं और अब आप आराम से इसको आंसर कर पाएंगे। नाउ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रीवर्स इन 2022। सो थीम क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रीवर्स। ओके, इसका थीम क्या है? यहाँ पे 4 थीम ऑप्शंस दिए हुए हैं। राइट आंसर है बी, the importance of rivers of biodiversity. The importance of rivers for biodiversity, ये important चीज है। So the International Day for Action for Rivers celebrated every year on 14th of March. The year 2022 का ये जो थीम है वो ये रहा, the importance of rivers for biodiversity. अगला बेहद important point आ रहा है और वो है UN declares which date as the International Day to combat Islamophobia, यानी इस्लाम कोई डरने की चीज नहीं है। आपको उसको कॉम्बैट करने के लिए कि कोई डरने की बात नहीं है इससे। तो कुछ और कंट्रीज ने कुछ इनिशिएट किया यूनाइटेड नेशंस में रिसेंटली और वहां पर ये फाइनली डिसाइड किया गया कि एक पर्टिकुलर डेट को हम इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया होगा। तो फिलहाल आपको बताना है कौन से डेट को मनाया गया पहली बार। Our right answer is A, March 15th. Takeaways देखते हैं। United Nations General Assembly approved a resolution proclaimed March 15th as International Day to combat Islamophobia every year, starting from 2022. इसी साल से शुरू किया गया है और इसके बारे में और जान लेते हैं। The resolution adopted by 193 members, a member UN General Assembly, was introduced by Pakistan's ambassador Munir Akram on behalf of OIC, Organization of Islamic Cooperation. उनके बिहाफ में पाकिस्तान के एम्बेसडर ने इसको प्रपोज किया जिसे यूएन ने मान लिया और अब 15th of March को मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। राइट, अगला पॉइंट आ रहा है विच बैंक वन द एशियन बैंक ऑफ द ईयर बाय IFR एशिया अवार्ड 2021। एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? ओके, सो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, HDFC, ICICI, Axis Bank and SBI, and right answer is C option, that is Axis Bank. So India's third largest private sector bank, Axis Bank, has been awarded. पहले 2 में larger than this Axis Bank is ICICI and HDFC, right? ये third position पर आता है वैसे size wise. So India's third largest private sector bank, Axis Bank, has been awarded IFR Asia's Asian Bank of the Year for its breadth of coverage and depth of experience in the Asian investment banking space. Right, friends? अब ये क्वेश्चन तो आपको याद होगा क्योंकि हमने
2 दिन पहले भी इसको इंक्लूड किया था और इसके डिटेल भी बताए गए थे। फिलहाल आपको ये बता रहे हैं हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय इंडिया फॉर श्रीलंका एज अ लाइन ऑफ क्रेडिट टू हेल्प द आइलैंड कंट्री इन इंपोर्टिंग फूड, एसेंशियल आइटम्स एंड मेडिसिन। श्रीलंका का अभी इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं है और इंडिया ने एक हेल्पिंग हैंड बढ़ाया है। और कितने पैसे दे रहा है यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ताकि श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी है वो कुछ फूड इंपोर्ट कर सके, उसे परेशानी ना हो, एसेंशियल आइटम्स इंपोर्ट कर सके और मेडिसिन में को भी इंपोर्ट कर सके, उसे इसके लिए कोई परेशानी ना हो, इसलिए इंडिया ने एक हेल्पिंग हैंड बढ़ाया। तो कितने पैसे का हेल्पिंग हैंड है ये? $1 1 मिलियन, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 2 मिलियन, एंड द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, $1 बिलियन। राइट टेकअवेज देखते हैं। श्रीलंका फॉर्मरली नोन एज सिलोन, पहले श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। इट्स एन आइलैंड कंट्री इन साउथ एशिया। इट लाइज इन द इंडियन ओशन, साउथ वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड साउथ ईस्ट ऑफ अरेबियन सी। अरेबियन सी इस तरफ है, इसके साउथ ईस्ट में पड़ता है। ये यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल है और ये पूरा इंडियन ओशन है। राइट ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ऐसे गल्फ, ऐसे गड्ढा सा बन गया, दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये देखिए गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ लिखा हुआ है, ये गल्फ ऑफ मन्नार। और ये पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट है जो ज्वाइन करता है इंडियन ओशन को और बे ऑफ बंगाल के वाटर बॉडीज को। फिलहाल इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। सो कैपिटल क्या है? 2 कैपिटल है इसके, कोलंबो एंड श्री जयवर्धने कोट्टे, दोनों यहाँ पर है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो पहले ऊपर में ये कोलंबो बड़े कैपिटल लेटर में लिखा है, उसके ठीक नीचे में होगा श्री जयवर्धने कोट्टे। ये देखिए श्री जयवर्धने कोट्टे वो यहाँ पे है। राइट करेंसी यहाँ पे श्रीलंकन रुपी है और प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे। राइट ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और इसके बाद हम लोग यहाँ कंक्लूड करते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। इस वर्ड याद रखिएगा, हंगरी की नई प्रेसिडेंट कौन बनी है उसे याद रखिएगा, चेस का वेन्यू क्या है नया, रशिया से हटा करके भारत के किस शहर में इसको खेला जाएगा, इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई बिलीव ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। आप इसका कलेक्शन रखेंगे, इसे एक जगह कॉपी करते जाएं और ताकि आप मल्टीपल रिवीजन कर सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।